बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के इस अपने रेगुलर के वीलॉग में बात करेंगे हम शेयर्स, बाज़ार और ख़बरों पर। अहम डेवलपमेंट्स हैं और अहम ख़बरें हैं। बाज़ार जो कि आज लगातार तीसरे रोज़ मनफी रहा 170 पॉइंट्स, और इन लगातार 3 दिनों में 100x 1070 पॉइंट्स को गंवा चुका है। इन 1070 पॉइंट्स को गंवाने के बाद जनवरी जो कि आज 17 तारीख है, उसकी कम तरीन सतह पर आज बंद हुआ। सपोर्ट को पहुंचा, सपोर्ट को टेस्ट किया, बाउंस बैक लिया और मनफी 170 रहा। अप और डाउन, अप और डाउन। और अब जहां पर आपने हमारे टॉपिक्स को देखा, आज बाज़ार मनफी फिर एक बार फिर से 170 पॉइंट्स। तमाम की तमाम नज़रें अब इस मुलाकात पर हैं। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के दिन एक और मज़ीद अहम डेवलपमेंट रही जहां पर बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव ख़बरों का फ़्लो रहा। आज के दिन मज़ीद हमने एक देखा कि एक नेगेटिव इफ़ेक्ट का इजाफ़ा हुआ। ईरान के साथ पाकिस्तान की टेंशन्स को बढ़ा दिया। और अभी जो हमें डेवलपमेंट देखी, दफ्तर ख़ारजा के ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान का जो सफ़ीर है ईरान में, उसको वापस बुला लिया गया। तमाम हुक्काम अब जो कि किसी न किसी कैपेसिटी में ऑफिशियल विज़िट जिनका शेड्यूल था, उनको मुलतवी कर दिया गया है। टेंशन्स को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और बाज़ार ने हल्का सा आज रिएक्ट किया। और बाकी का कल जो कि आज की डेट डेवलपमेंट है, दफ्तर ख़ारजा की पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस कॉल बैक करने की, उस पर हम रिएक्ट देखेंगे। और ये वो डेवलपमेंट है जिसका अब पाकिस्तान की जनब से जवाब दिया जाना है। बहुत सारी ऐसी चहमगोइयाँ हैं कि पाकिस्तान एक जवाबी कार्रवाई करने की प्लानिंग में है, लेकिन स्टिल अभी स्पेकुलेशंस हैं। ये देखते हैं कितना ज़्यादा ये जो टेंशन है एस्केलेट करती है फर्दर, या पाकिस्तान थोड़ा सब्र और शुक्र करेगा इस जो मिसाइल स्ट्राइक है कल रात के बाद उस पर। और क्या अगर ये एस्केलेट होता है तो इसके जो इलेक्शन है पाकिस्तान के 8 फरवरी, थोड़े ही दिन बाकी रह गए, उस पर क्या इम्पेक्ट छोड़ता है? क्या उनको डिले करने का एक बहाना होगा? ये सारी सूरत हाल अब मार्केट के सामने है, जिसको कि मार्केट अब मज़ीद उस अपना जहन साजी करेगी, जहन बनाएगी, डाइजेस्ट करेगी। डाइजेशन का ये जो सिस्टम है, ये हमने 3 दिनों पर उसको महीद देखा। आज भी 100x में जो अप और डाउन का रुझान रहा, अब अगर देखें तो 100x 306 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा आज के पहले हाफ में, जबकि कारोबार के दूसरे हाफ में ज़बरदस्त मंदी देखी गई। 447 पॉइंट्स का इंट्राडे खसारा, 63,290 पॉइंट्स का लो, और वो सपोर्ट हमारा उसको टेस्ट कर गया, थोड़ा सा पेनिट्रेट किया, लेकिन क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग तकरीबन आज के लो से कोई 270 पॉइंट्स ऊपर रही है। तो फ़िलहाल ये टेस्टिंग, और कल हमें जो कंफर्मेशन है वो दरकार है। इस टेस्टिंग के बाद आया 100x इस सपोर्ट को बरकरार रखता है, इज़्ज़त अफसाई करता है, या क्या उसको तोड़ने का प्रोग्राम करता है? ये कल हमें कंफर्मेशन दरकार होगी। अपसाइड क्या रह सकता है? अपसाइड का जो रुझान है 100x का इस वक्त, अगर हम कल की बात करें, कल चूँकि थर्सडे है 18 जनवरी, वो 63,941 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस बनाए हुए है, जबकि डाउन साइड पर 100x का जो सपोर्ट है वो स्टिल यही लेवल जो कि आज का लो है, इससे यही लेवल एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा, और ये काफ़ी अहम सपोर्ट है। 100x ने आज तो उससे बाउंस बैक लिया, तो देखते हैं कल क्या रुझान रहता है। आज बड़े बड़े इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर देखा गया, जैसे कि आप जानते हैं PPL और OGDC। PPL एक वक्त पर 121 रुपये 41 पैसे का लो पोस्ट करने के बाद रिकवरी थोड़ी सी कर 123 रुपये और 63 पैसे की सतह पर बंद हुआ, लेकिन OGDC हल्का सा माइनस बंद हुआ है। वॉल्यूम अच्छा खासा देखा गया। दोनों स्टॉक्स में इंडेक्स हैवी वेट्स थे और करेक्शन की सूरत में देखा गया, और करेक्शन जो इन दोनों स्टॉक्स में देखी गई वो कल भी
एक्सपेक्टेड थी। जैसे कि कल हमारा आपसे इसी बार प्रोग्राम में बात हो रही, कल के प्रोग्राम में सपोर्ट का हिट होना, बाउंस बैक करना और नई टेंशन के दरमियान में स्टॉक मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस तरह का कंट्रैक्शन थे, यानी सुकड़ाव था वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम के साथ साथ जो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स हैं वो एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि इस वक्त मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। टोटली इनएक्टिव और डेली बेसिस पर इनएक्टिविटी का जो रुझान है, जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ है। आज अगर हम देखें तो आज के दिन टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स जो जिनमें ट्रेड हुआ वो मज़ीद घट गए, 328 रह गए कल के 336 के मुकाबले में। मज़ीद 8 स्टॉक्स में कमी, और ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इनएक्टिविटी मार्केट में जो है वो मज़ीद अब बढ़ती हुई देखी जा रही है। वॉल्यूम्स में ज़रूर इजाफा देखा गया 2.89% का कल की निस्बत, और 55 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार देखा गया। तमाम रिटेल फेवरेट स्टॉक्स में आज एक बार फिर से वॉल्यूम देखा गया, जिसमें कि पीटीसी ने 4 करोड़ 60 लाख शेयर्स का काम रहा। पीटीसी इस वक्त कोई 15 रुपये की जो सतह है, पिछला जो हाई था वो तो 16 रुपये से ऊपर रहा, लेकिन 15 रुपये की जानब बढ़ता हुआ। वॉल्यूम्स पिछला जो हाई रहा स्टॉक का और जो अब पोस्ट होने जा रहा है हाई, रीटेस्टिंग है, डबल टॉप की फॉर्मेशन की क्रिएशन। वॉल्यूम्स काफ़ी श्रिंक हो चुका है पिछले टॉप के मुकाबले में इस बार। के इलेक्ट्रिक भी डिक्लाइनिंग मूड में देखा गया। 4 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम रहा स्टॉक में। ट्रीट कॉरपोरेशन ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक मेजर ट्रेंड की हम एक्सपेक्टेशन करेंगे जब स्टॉक ट्रीट कॉरपोरेशन 23 रुपये को ब्रेकआउट करेगा अपर साइड पर। स्टिल अभी काफ़ी मार्जिन है, नीचे ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम ज़रूर देखा गया, 3 करोड़ और 63 लाख शेयर्स का बड़ा वॉल्यूम था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बहुत ज़्यादा इस वक्त खबरों में है, 2 करोड़ 70 लाख शेयर्स का काम रहा, लेकिन स्टॉक आज गिरावट कर गया, मनफी बंद हुआ। और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हम देख सकते हैं स्टॉक में 11 और 12 रुपए की जो रेंज है उसमें देखने को मिलेगी। स्टिल सेम उसकी जो फॉर्मेशन है वॉल्यूम्स का, पिछला जो उसका हाई था और अब जो उसने लेटेस्ट अभी डेवलप किया डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाते हुए, वॉल्यूम काफ़ी हद तक श्रिंक हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में। एंग्रो और फर्टिलाइज़र सवाए एफएफबीएल के अच्छा परफॉर्म किया, और एफएफबीएल में हमारी जो कॉल थी बिल्कुल एक्यूरेट रही। पिछले हफ्ते में एक शॉर्ट सेल की स्टॉक का जो इस वक्त सपोर्ट लेवल है इस शॉर्ट सेल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो 26 रुपये 50 पैसे है, बहुत करीब पहुंच चुका है अपने इस टारगेट प्राइस के। एंग्रो कॉरपोरेशन, मीज़ान बैंक और एंग्रो कॉरपोरेशन ने आज 86 पॉइंट्स का इंक्लूजन किया, यानी कि सपोर्ट किया, कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो नाकाम रहा ओवरऑल जब हमने दूसरे इंडेक्स हैवी वेट्स की परफॉर्मेंस देखी बाज़ार में। एंग्रो फर्टिलाइज़र, मीज़ान बैंक, यूबीएल, मारी पेट्रोलियम, इंडस मोटर्स, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, और इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड उन चंद फॉर्मेशंस में है जो कि कल भी हमने डिस्कस किए और आज भी थोड़ा सा हम उस पर बात करेंगे। इंटरनेशनल स्टील्स का डबल टॉप के बाद डबल बॉटम की फॉर्मेशन रही, और इस बार जो उसका बॉटम था वो थोड़ा सा एक्सीड किया पिछले जो उसका बॉटम था पहले हाई के बाद 66-67 रुपये की सतह पर मज़ीद अब थोड़ी सी रैली करता हुआ। और स्टिल हम तवक्को करेंगे कि इस बार स्टॉक क्या ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन में है या उससे थोड़ा सा डाउनसाइड रह सकता है, नीचे से मुड़ सकता है। स्टिल वॉच एंड सी की पॉलिसी है, और ये 75, 76 या 78 रुपये की सतह को हिट करने पर, या ये लेवल है यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना एक बहुत अच्छा फ़ैसला हो सकता है इंटरनेशनल स्टील्स में। एमसीबी बैंक, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, जहाँ बात एमसीबी बैंक की बात है, और अभी काफ़ी ज़्यादा रूम है डबल टॉप फॉर्मेशन में, जो कि हम इस पे पहले भी बात कर रहे हैं।
پی او ایل اسٹل اچھی پرفارمنس میں ہے, 450 روپے کی ٹارگٹ رہ سکتا ہے. پاکستان آئل فیلڈز لمیٹڈ میں ڈبل ٹاپ کائنڈ آف فارمیشن کی جو ٹارگٹ پرائس ہے اس میں تمام ان 10 اسٹاکس نے 358 پوائنٹس کا کنٹریبیوٹ کیا 100 انڈیکس کو, جبکہ دوسری طرف جو نیگیٹو کنٹریبیوشن تھی ہب پاور نے لیڈ کیا, پی پی ایل نے بھی اس کا بہت بڑا ساتھ دیا. ٹی آر جی, ایف ایف بی ایل, ملر ٹریکٹرز, ایچ بی ایل سسٹمز, پاکستان سروسز لمیٹڈ, فوجی فرٹیلائزر کمپنی اور کے الیکٹرک 333 پوائنٹس کی ٹوٹل منفی کنٹریبیوشن دی. خبروں پر اگر ہم دیکھیں تو خبروں میں آج کافی ڈیولپنگ سٹوری ہیں, جیسے کہ ہمارے تھمبنیلز پر دیکھا آپ نے, تمام نظریں اب اس اہم ملاقات پر ہیں. ملاقات بھی ایک بہت بڑی کمپنی کی جو کہ پاکستان پاک سوزوکی موٹر کمپنی ہے. 19 جنوری کو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میٹنگ کال کی ہے اور یہ اہم ملاقات رہے گی. اب جو ڈی لسٹنگ کا جو عمل ہے اس پر اس کی پروگرس کو جج کیا جائے گا, اس پر اہم یہ میٹنگ ہے. حالانکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو کمیٹی ہے وہ تقریباً 600 روپے تک ڈی لسٹنگ کی جو پرائس ہے وہ پرپوز کر چکی ہے. تو دیکھتے ہیں 19 کو یعنی کہ جمعے کو, پرسوں, کمپنی کی مینجمنٹ اس پرپوزل پر کیا جواب دیتی ہے. اسٹاک کی قیمت 917 روپے جو کہ 12 جنوری کو تھا اس کا ہائی, آج اس کی کلوزنگ رہی 662 روپے 77 پیسے کی, کافی گر چکا. اور کل کا اگر ہم دیکھیں تو جو رجحان ہے کل کا اگر مزید ایک فلور لگتا ہے تو بالکل اس کے پار پار چلی جائے گی جو پرپوزل کمیٹی نے سینڈ کیا کمپنی کو پرائس کا. اور اب وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کمپنی کی جو فلور لگ رہا ہے 900 روپے سے اوپر سے, اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا چونکہ پرائس پار پار ہو جائے گی. سیلر کو اب اپرچونٹی ہوگی, اگر کمپنی جو پرپوزڈ اس کی پرائس کمیٹی نے پرپوز کی ہے اس کو ایگری کرتی ہے, مان لیتی ہے, تو 602 روپے کی سطح پر سٹاک رک سکتا ہے. گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ تقریباً 30 ارب روپیہ اسی ہفتے پاکستان اسٹیٹ آئل کو جاری کرے گی سرکولر ڈیٹ کی کمی کے لیے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے ٹریڈ کا وہ سرپلس میں دیکھا گیا. لگاتار 5 مہینوں کی ڈیفیسٹ کے بعد دسمبر میں $397 ملین کا سرپلس دیکھا گیا پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں. پاکستان انویسٹمنٹ پی آئی بیز یعنی کہ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز میں کل کا جو آکشن رہا وہاں پر ریٹس کا ایک دفعہ پھر سے گراوٹ دیکھی گئی. ییلڈز میں 3 سال 6 سال اور 10 سال کا جو ریٹ ہے ییلڈ کا اس میں بالترتیب 38 بیسس پوائنٹس, 40 بیسس پوائنٹس, 38 بیسس پوائنٹس اور 50 بیسس پوائنٹس کی ریڈکشن دیکھی گئی ہے. اگرچہ یہ ایک مائنر ریڈکشن ہے لیکن اس سے پہلے جو آکشن تھا آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک میجر اور بڑی ریڈکشن دیکھی گئی تھی, تقریباً 5% کی ریڈکشن دیکھی گئی ہے. اس پر تھوڑا سا کم ریڈکشن ہے اور یہ سٹل 17% سے نیچے اویلیبل ہیں پی آئی بیز کا جو اب ریٹ ہے, چونکہ یہ لانگ ٹرم بانڈز ہیں اور اس وقت جو ویو لانگ ٹرم کا ہے وہ ریڈکشن ان انٹرسٹ ریٹس کا ہے. بیک گولڈ اب انویسٹمنٹ جو اس نے فائنلائز کی تھی پاکستان کے ریکوڈیک مائننگ میں پروجیکٹ میں تقریباً $10 ارب کی انویسٹمنٹ کرے گا کمپنی اکارڈنگ ٹو اٹس چیف ایگزیکٹو آفیسر اگلے 8 سے 9 سالوں کے درمیان, اور اس میں ایک ریولیوشن آئے گا ریکوڈیک کے تمام ریجن میں, خاص طور پر نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے سلسلے میں. سعودی ارامکو کمپنی نے پاکستان میں ریفائنری لگانے کی بجائے, ریفائنری میں انویسٹمنٹ کے بجائے پیٹرو کیمیکل بزنس میں انویسٹمنٹ کرنے کا اندیا دیا ہے, رضامندی دی ہے, اور یہ کہنا ہے پاکستان کے کیئر ٹیکر انرجی منسٹر محمد علی صاحب کا. اپ سائڈ اور ڈاؤن سائڈ اسٹاک مارکیٹ پر ہم نے بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ والیومز کا سکڑاؤ
اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اور نمبر آف ٹریڈنگ اسکرپس مارکیٹ تمام یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں چاہے وہ پولیٹیکل سائڈ پر ہوں اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں مزید تھوڑا سا وقت لے سکتی ہے۔ شیئرز کی جو پرفارمنس ہے وہ ہماری جو توقعات ہیں بالکل اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھ سکتے ہیں 80 85 یا 90% سٹاکس اسی ایک ٹائٹ رینج میں موو کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ اس وقت ٹاپ پرفارمنس یا ٹاپ پریفرنس کے حوالے سے ریزلٹ اینول کلوزنگ کے سٹاکس بینکس فرٹیلائزر انشورنس یہ کافی زیادہ اٹریکٹیو ہیں، اور جن ان سٹاکس میں جیسے کہ ایم سی بی، میزان، یو بی ایل جو ابھی پچھلا اپنا جو پریسیڈنگ ہائی تھی اس سے لو ہیں، تو دوبارہ سے ان کا جو ڈبل ٹاپ فارمیشن ہے وہ اگر کریٹ ہوتی ہے جو کہ ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے تو وہی ٹارگٹ رہ سکتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تجزیات کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔